ये बंदूक की गोली के साथ में बढ़ेगा, ये विचार के साथ में बढ़ेगा। हालात से ऐसे लग रहे जो कर नेपाल वाला लठोरा बजेगा। ऐसा तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं करा जैसा ये कर रहे। ट्रम्प की गुलामी कर रहा, सारे देश को बेचने का काम कर रहा। अगर वहाँ किसान बैठेगा तो आतंकवादी दिखेगा, खालिस्तान नहीं दिखेगा। न शर्म आनी चाहिए इन देश पर राज करने वालों को, कहीं ना डूब कर मर जाना चाहिए। ये देश बिल्कुल भिखारी के कगार पर बैठा दिया इन लोगों ने। आज भी कनाट प्लेस में दोनों तरफ से घेर के उनके आई कार्ड देख के अगर कोई नौकरी वहाँ करने वाला है तो छोड़ दिया, अगर कोई घूमने वाला है उसको सबको लाठी बजाई उनके। आज भी आंदोलन कुचलने की कोशिश है, बिल्कुल कुचलने की कोशिश है। और होगा क्या? होगा जिसका लाठी लगेगी वो नफरत लेकर दिल्ली से आएगा और वो फिर बीज का काम करेगा, क्योंकि बीज के आंदोलनकारी भी तो खत्म हो गए थे। तो वहाँ से नए आंदोलनकारी तैयार होंगे जो चिंगारी के साथ में अपने गाँव और अपने क्षेत्र में जाएंगे। कल जब छात्रों ने संसद कूच का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि संसद के पिछले गेट से बाहर चला गया होगा तो हमें जाने का। तो क्या लग रहा है इस आंदोलन का भविष्य? कल जिस तरीके से आंदोलन कुचलने की कोशिश हुई, आप भी आप कह रहे हैं लाठियां बज रही है, यह आंदोलन खड़ा रहेगा या फिर समाप्ति की तरफ? आंदोलन कोई समाप्त नहीं होता, दुनिया का कोई ऐसा नहीं कि आंदोलन समाप्त हो जाए। ये बढ़ेगा, ये विचार के साथ में बढ़ेगा। ये आंदोलन बंदूक वाला नहीं है कि बंदूक की गोली के साथ में बढ़ेगा, ये विचार के साथ में बढ़ेगा। चंद्रशेखर आजाद इस मामले को लेकर संसद भवन में ही बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे धरने पर बैठे हैं। सब बैठेंगे अंदर। पार्लियामेंट में भी जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वे भी हाउस के अंदर बैठेंगे। बाहर आंदोलन चलता रहेगा, अंदर हाउस में जो विपक्ष हैं वो आवाज उठाता रहेगा। इस देश की रीढ़ है किसान, छात्र और नौजवान, लेकिन ये सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है। न सा किसान चमक रहा, न सा जवान चमक रहा, न सा छात्र चमक रहा। अगर ये तीनों चीज खत्म होगी तो इस देश में उल्लू बोल जाएंगे उल्लू, और उल्लू बोलने का ढंग लग रहा इन्हें कोई पता नहीं हमारे देश का क्या मामला हो रहा, कितना किसान परेशान है। सारी चीज इन्होंने ठेके पर दे दी, बिजली विभाग हो, पुलिस भी ठेके पर काम कर रही, सब लूट मच रही जी। एक तरफा भाजपा के लोगों ने लूट मचा रखी। जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों का राज था, वो राज याद दिला दिया सरकार ने। यह सरकार तानाशाही सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने देश बेच दिया और अब हालात ये हो गए, किसानों की ज़मीन खरीद ली उन्होंने पुणे दम्मू में, बिजली बेच दी इन्होंने, रेलवे बेच दी इन्होंने, अब कुछ बच नहीं रहा है, पेपर बेचने लग रहे। ये हालात देश के हो रहे। आगे आने वाले टाइम में ये देश बिल्कुल भिखारी के कगार पर बैठा दिया इन लोगों ने। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार अब भी चुप है और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा था। हालात से ऐसे लग रहे जो कर नेपाल वाला लठोरा बजेगा इस देश के तानाशाह पे। नेपाल दिख रहा है तो भाई, मतलब इतनी तानाशाही देश का युवा, और दिल्ली बैठा धरने पे जोन सी हाथ में कलम होनी चाहिए, उसके हाथ में लठोरा बज रहा पे, आंसू गैस के गोले छोड़े, और देश का प्रधानमंत्री वही बराबर में बैठ के भाग रहा संसद में। तो शर्म आनी चाहिए इन देश पर राज करने वालों को, कहीं ना डूब कर मर जाना चाहिए। ये लुटेरे बैठे देश पे और इनका अंत आ रहा है, अब समय खराब आ लिया इनका। देश का युवा इस देश की रीढ़ है, ये अपने आप को इस देश का भगवान न समझे। भगवान भी बहुत बड़ी शक्ति है, और भगवान से बाद में इस देश का युवा है। विपक्ष वाले भड़का रहे, उन्हें फंडिंग आ रही है, इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। यही मुद्दा है इनके पास विपक्षी। अगर वहाँ किसान बैठेगा तो आतंकवादी दिखेगा, खालिस्तान नहीं दिखेगा न। अगर देश का युवा अपनी मांग अपने वो करेगा कि देश में पेपर लीक कर रहे, इस आवाज़ को उठाओगा, अपनी देश का जो वो है मंत्री है उसका शिक्षा विभाग का, उसका इस्तीफा मांगेगा, तो उसे विपक्ष का बताओगे मुद्दा। इनके पास हो रही क्या चीज़? इनके पास कोई चीज़ नहीं है सिवाय झूठ फ्रॉड की सरकार है, इससे अलग कुछ चीज़ नहीं इनके पास है। 13 महीने आप लोगों ने भी आंदोलन किया, आप लोगों को फिर लाठीचार्ज हुआ। लोकतंत्र देश है, क्या लोकतंत्र देश में किसी को अधिकार नहीं है कि पीसफुल तरीके से जो है प्रोटेस्ट करें और अपनी मांगों को रखें? भाई मैं भी आपको बताया, लोकतंत्र देश इन्होंने खत्म कर दिया, ये सब देश हाईजैक कर रखा। इस देश में कुछ छोड़ी ना क्या, ये तो टिकैत साहब की सेना है जो 13.5 महीने डट गई वहाँ। चुनाव कैसे जीत रही है फिर भाजपा? बेईमान है, बेईमान ने तो जीत रही। बंगाल में देखा क्या दिन करा, इनके हालात खराब है, और ऐसे ये बेईमान ना करता रहेंगे। इतना ये देश का युवा अपने हाथ में लट लेगा, इनकी बुद्धि ठीक नहीं करने का, इतने ही नहीं हटने के। तो 27 का चुनाव भी नजदीक
मैं तो इतना पता भाई, चलो हमारे बच्चों के और हमारी साथ जो हो रहा वो तो जैसा कुछ हो ही रहा, पर यार जब 56 इंच सीने वाला इतना जीदार था तो उसे संसद के पिछले रास्ते से भागना नहीं चाहिए था। सही बात तो है, वो बतावे कि मेरा 56 इंच का सीना, हमें तो लग रहा है 6 इंच का भी नहीं। जो ट्रंप कहे वो ही वो करे। ट्रंप की गुलामी कर रहा, सारे देश को बेचने का काम कर रहा। चाय बेचता हुआ तो किसी ने देखा नहीं, पर देश बेचता हुआ सब देख रहे। पर भाई अंधभक्तों की क्या करे भाई, अंधभक्त ऐसे भी किसी की सुनने मानने को तैयार नहीं। एक कह रहा था नुको भाई नु बताओ इस सरकार में क्या घटा क्या बढ़ा। मगर भाई देखो 2 कौड़ी की इज्जत अंधभक्तों की पहले थी और आज भी वही है। ये तो घटा बढ़ा नहीं, और तो किसानों के पास तो कुछ छोड़ा नहीं इसने। कह रहे हैं कि किसानों की आय डबल कर दी 2022 तक। डबल इतनी कर दी है किसानों पर, तो ये देखो तुम छोटे से छोटे किसान पे भी 10-10 15-15 लाख के क्रेडिट कार्ड मिलेंगे, वे जमा नहीं हो पा रहे किसानों के। कितनी डबल आमदनी होगी अब तुम खुद देख लो। किसान इतना परेशान है कि बेचारा अपना खेत में काम करे या धरने प्रदर्शन करे या आंदोलन करे, सरकार सुनती नहीं बिल्कुल भी। आपने देखा ये क्या 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 कर रही। लेकिन कल जिस तरीके से हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उसके बाद में जो है लाठी चार्ज किया है, छोटे छोटे बच्चे थे उनको पीटा गया बुरी तरीके। भाई ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा दमनकारी नीति अपना रहे। ऐसा तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं करा जैसा ये कर रहे। अगर हमारे कोई भी आदमी, महात्मा गांधी कभी धरने पे बैठे तो अंग्रेजों ने उनकी भी सुनी। अभी पिछले दिनों की पिछली सरकारों की जिनकी ये बहुत बुराई कर रहे हैं, बीट बतावे और को कांग्रेस की और पार्टियों की। आपने सुना भी होगा कि सन 1972 में सोनम वांगचुक के पिताजी धरने पे बैठे हुए थे और खुद हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी सारी बात मानते हुए और उन्हें जूस पिला के उनका अनशन तोड़वाया था। एक ये प्रधानमंत्री जो पीठ दिखा के पीछे को भागे हैं और कहते हैं अपनी पुलिस को, और हमारे ही बालक है वे भी पुलिस को मिलिट्री को आगे कर दें, बचाओ बजाओ इन पलट। इसका चुनाव आ रहा, फिर से कह रहे हैं कि इस बार तो सब साफ हो जाएगा, हम दिखेंगे। भाई जो ये कहें वही करें कि ऊपर से नीचे लो, इन्होंने सारे तंत्र पे कब्जा करा हुआ है, सब कुछ इन्हीं का है। वोट देवे हम और यो पता नहीं जावे कहाँ। तो समस्या तो इस बात की, जब इन्होंने सारे तंत्र पे कब्जा कर रखा, हम कहाँ लो लड़े, कहाँ लो करें। वोट जहाँ देवे वहीं तो जावेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ दे रहे ऐसी जा रही। बताओ बंगाल में मतलब कहने का कहाँ इतनी वोट इनकी आ गई। सब जगह यही चल रही धांधलेबाजी। ईवीएम मशीनें जहाँ रखी गई थी आपने देखा, जो हरियाणा का पीछे चुनाव हुआ उनमें आग लगवा दी, सब सबूत मिटा दें, सब ऊपर से नहीं चलो ही नहीं कहा। सब कह रहे मोदी की फैन फॉलोइंग है जिसकी वजह से वोट दे रही है। भाई जैसी मोदी को वोट दे रही वैसा तो हमारा जी जाना है, पर समस्या ये है अगर भाई इनकी खोली खुल रही है और बांधी बंध रही। ये तो तानाशाह वाले लोग हैं, तानाशाही वाले तानाशाही चला रहे, जबरदस्ती कब्जा कर रखा पूरे भारत पे। क्या इस सब चीज़ों से कुछ बदल पाएगा, कोई नई क्रांति आएगी? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखो एक बात तो मैं बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा है और देने देने का, इस्तीफा देते ही तो इनकी पोल खुला है सारी। समस्या ये है भाई हम रहे न रहे, पर हम तुम्हें एक बात लिख के दे रहे कि इस देश में क्रांति आवेगी और इन्हें ऐसा भगाया जाएगा जैसे अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था।